रविवार को श्रीपति धाम नंदन वन पिंडवाड़ा सिरोही के पावन परिसर में कुमावत शिक्षण एवं सामाजिक संस्थान आहोर जालोर द्वारा संस्कार चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। श्रीपति धाम की प्रस्तावित कार्यक्रमों में युवा बच्चे व बच्चियों को सनातन संस्कारों से सुसंस्कारित कर उन्नति के पथ पर ले जाना। संस्कारों से मानव में मानवता आती है। संस्कारहीन मानव तो पशु से भी गया बीता है। इसलिए युवाओं में सनातन संस्कारों हेतु समय समय पर इस प्रकार के शिविरों की आवश्यकता है। इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु कुमावत शिक्षण संस्थान आहो ने प्रथम युवा बालक व बालिकाओं का शिविर रखकर समाज उपयोगी महत्वपूर्ण कार्य में सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस मंगलमय अवसर पर पूज्य महाराज पूज्य श्री गोविंद वल्लभ दास जी ने बताया कि मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। प्रभु कृपा करुणा करके मनुष्य का शरीर देते हैं। संस्कारों से ही मानव में मानवता आती है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। देवनगर थाना हल्का में स्थित संत श्री राजा राम शिक्षण संस्थान में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसीपी प्रतापनगर श्रीमान रविंद्र बोत्रा और देवनगर थानाधिकारी सोमकरण ने साइबर जागरूकता और ट्रैफिक अवेयरनेस के संबंध में जागरूकता अभियान के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में लगभग 150 बच्चों को साइबर सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया गया। स्कूल स्टाफ भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहा। इस कार्यक्रम में बच्चों को साइबर अपराधों और ट्रैफिक खतरों से बचाव के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सारस्वत युवा संगठन जोधपुर द्वारा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी फिल्म अभिनेता सुरेंद्र सिंह पाल सूर्य नगरी जोधपुर अपने निजी दौरे पर पहुंचे। सारस्वत युवा संगठन अध्यक्ष पवन जोशी सारस्वत के नेतृत्व में उनका माल्यार्पण व साफा पहनाकर स्वागत किया गया और अपने परिचितों से मुलाकात की। सुरेंद्र पाल सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि फिल्मी करियर की शुरुआत 1984 में की थी। कई भारतीय फिल्म टेलीविजन शो कर चुके हैं। वह एक अभिनेता हैं। उन्होंने फिल्म टेलीविजन में 10,000 एपिसोड का कार्य दे चुके हैं। आपको बता दें कि सुरेंद्र पाल सिंह ने बिया चोपड़ा के महाभारत सीरियल में गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका निभाई थी। कहीं टेलीविजन शो देवों के महादेव, चाणक्य, महाभारत फिल्म खुदा गवाह, कई फिल्म और टेलीविजन में अपना जलवा बिखेरा, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया और दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ी। सुरेंद्र पाल जी और बिल्कुल महाभारत से अपने करियर की शुरुआत करने के साथ ही आज तक 37 वर्षों तक लगातार ये जो सिलसिला चल रहा है, हम हमारे सारे चैनल की ओर से आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इस दौर का और उस दौर का जो रूप था वो क्या है। जोधपुर के सभी दर्शकों को आचार्य द्रोण का प्रणाम स्वीकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोग आए और आज आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। जीवन में मुझे अगर कहना चाहिए कि एक यादगार भूमिका जो मेरे जीवन में अगर कोई आई है तो वो द्रोणाचार्य की आई है। महाभारत के द्रोणाचार्य जो मेरा पहला सीरियल था जीवन में, पहला स्टेप आप कह सकते हैं कि जब मैंने बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में कोई पहला टेलीविजन सीरियल किया है एंड दैट वाज महाभारत एज ए द्रोणाचार्य। बस यूं समझिए कि यहाँ से हमने करियर की शुरुआत हो गई थी। टेलीविजन जो था नए नए कलाकारों को पूरा मौका देता है काम करने के लिए, और मैं ही अकेला नहीं था जो टेलीविजन में आया, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सारे कलाकार जो हैं टेलीविजन में आने शुरू हुए। पहले सिर्फ DD1 था काम, जहाँ सिर्फ एक लिमिटेड होता था। उसके बाद चैनलों की एकदम से बाढ़ आनी शुरू हुई। स्टार प्लस, कलर्स, सोनी, ZTV और इस तरह ना जाने कितने सारे सीरियल आए और उस तरह सीरियल बनने शुरू हुए हैं। आज करीब मेरे हिसाब से 160 सीरियल शो, 160 शो एवरी डे चलते हैं चैनल के ऊपर, 160। महाभारत एक धारावाहिक ना होके बल्कि महाभारत ने एक इतिहास लिखा हिंदुस्तान के टेलीविजन इतिहास में। और खुशी मुझे इस बात की होती है कि आज भी दर्शक जो हैं 37 साल के बाद भी महाभारत के बारे में इस तरह से चर्चा करते हैं जैसे कि कल की बात थी। और लोगों ने इतना सराहा, पसंद किया, सड़कें सन्नाटा हो जाती थी, कर्फ्यू लग जाता था और लोग महाभारत का इंतजार करते थे। और उसके बाद जब उसका म्यूजिक का पहला गाना बजता था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भाव
अद्भुतम अधर्मस्य तदात्मानं सजानहम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्मियों का यहाँ बहुत ज्यादा जमावड़ा पैदा हो जाएगा तो मैं अधर्मियों का नाश करने के लिए इस धरती पर प्रकट होऊंगा। और आज वही हो रहा है, अधर्मियों का नाश हो रहा है और धर्म की विजय हो रही है। जी सर, महाभारत लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सारस्वत युवा संगठन जोधपुर द्वारा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी फिल्म अभिनेता सुरेंद्र सिंह पाल सूर्य नगरी जोधपुर अपने निजी दौरे पर पहुंचे। सारस्वत युवा संगठन अध्यक्ष पवन जोशी सारस्वत के नेतृत्व में उनका माल्यार्पण व साफा पहनाकर स्वागत किया गया और अपने परिचितों से मुलाकात की। सुरेंद्र पाल सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि फिल्मी करियर की शुरुआत 1984 में की थी। कई भारतीय फिल्म टेलीविजन शो कर चुके हैं। वह एक अभिनेता हैं। उन्होंने फिल्म टेलीविजन में 10,000 एपिसोड का कार्य दे चुके हैं। आपको बता दें कि सुरेंद्र पाल सिंह ने दिया चोपड़ा के महाभारत सीरियल में गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका निभाई थी। कहीं टेलीविजन शो देवों के महादेव, चाणक्य, महाभारत फिल्म खुदा गवाह, कई फिल्म और टेलीविजन में अपना जलवा बिखेरा, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया और दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ी। जोधपुर में पधारे हैं सुरेंद्र पाल जी, और बिल्कुल महाभारत से अपने करियर की शुरुआत करने के साथ ही आज तक 37 वर्षों तक लगातार ये जो सिलसिला चल रहा है, हम हमारे सारे चैनल की ओर से आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इस दौर का और उस दौर का जो रूप था वो क्या है। जोधपुर के सभी दर्शकों को आचार्य द्रोण का प्रणाम स्वीकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोग आए और आज आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। जीवन में मुझे अगर कहना चाहिए कि एक यादगार भूमिका जो मेरे जीवन में अगर कोई आई है तो वो द्रोणाचार्य की आई है। महाभारत के द्रोणाचार्य जो मेरा पहला सीरियल था जीवन में, पहला स्टेप आप कह सकते हैं कि जब मैंने बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में कोई पहला टेलीविजन सीरियल किया है, एंड दैट वाज महाभारत एज ए द्रोणाचार्य। बस यूं समझिए कि यहाँ से हमने करियर की शुरुआत हो गई थी। टेलीविजन जो था नए नए कलाकारों को पूरा मौका देता है काम करने के लिए, और मैं ही अकेला नहीं था जो टेलीविजन में आया, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सारे कलाकार जो हैं टेलीविजन में आने शुरू हुए। पहले सिर्फ DD1 था काम, जहाँ सिर्फ एक लिमिटेड होता था। उसके बाद चैनलों की एकदम से बाढ़ आनी शुरू हुई। स्टार प्लस, कलर्स, सोनी, ZTV और इस तरह ना जाने कितने सारे सीरियल आए और उस तरह सीरियल बनने शुरू हुए हैं। आज करीब मेरे हिसाब से 160 सीरियल शो, 160 शो एवरी डे चलते हैं चैनल के ऊपर, 160। सो महाभारत एक धारावाहिक ना होके बल्कि महाभारत ने एक इतिहास लिखा हिंदुस्तान के टेलीविजन इतिहास में। और खुशी मुझे इस बात की होती है कि आज भी दर्शक जो हैं 37 साल के बाद भी महाभारत के बारे में इस तरह से चर्चा करते हैं जैसे ये कल की बात थी। और लोगों ने इतना सराहा, पसंद किया, सड़कें सन्नाटा हो जाती थी, कर्फ्यू लग जाता था और लोग महाभारत का इंतजार करते थे। और उसके बाद जब उसका म्यूजिक का पहला गाना बजता था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भाव अद्भुतम अधर्मस्य तदात्मानं सजानहम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्मियों का यहाँ बहुत ज्यादा जमावड़ा पैदा हो जाएगा तो मैं अधर्मियों का नाश करने के लिए इस धरती पर प्रकट होऊंगा। और आज वही हो रहा है, अधर्मियों का नाश हो रहा है और धर्म की विजय हो रही है। जी
सर महाभारत लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर मंत्री ने बजट घोषणाओं, भूमि आवंटन, राइजिंग राजस्थान में बकाया कार्य के बारे में व बिजली चिकित्सा को लेकर समीक्षा की। जिला कलेक्टर मंत्री ने कहा कि उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के लिए ऐसे लोगों के नाम भेजने के लिए अपना सुझाव रखा कि जो समाज के लिए कार्य कर रहा है उसे इनाम की चाहत नहीं है, वह गुमनामी में अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्मिकों को वेतन मिलता है, उनके लिए भी पुरस्कार अतिरिक्त प्रोत्साहन होता है, लेकिन ऐसे लोगों का सम्मान हो तो और भी अच्छा होगा जो गुमनामी में बिना इनाम की इच्छा के कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के गरिमामय व सफल आयोजन के लिए विस्तार से तैयारियों की समीक्षा की व इसमें विभिन्न विभागों की झांकियां, विभिन्न विभागों की भागीदारी व प्रदर्शन के बारे में आवश्यक निर्देश दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भारत विकास परिषद शाखा बयाना द्वारा गिरिजा चिल्ड्रंस स्कूल परिसर में प्रथम निशुल्क नेत्र जांच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ डॉक्टर राम कुमार गुप्ता, डॉक्टर राधेश्याम मावे, डॉक्टर गोविंद शर्मा, डॉक्टर जीपी शर्मा, डॉक्टर हरिओम मिश्रा, पार्षद नरेश सिंघल के द्वारा भारत माता व विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित करके किया। शिविर में कुल 86 रोगियों का रजिस्ट्रेशन व जाँच कर 23 रोगियों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। शिविर में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर और उनकी टीम द्वारा रोगियों का जाँच परीक्षण किया गया। परिषद अध्यक्ष रेणु मिश्रा ने बताया कि योग्य मरीजों का ऑपरेशन बयाना के MSI हॉस्पिटल वेयर भुसावर रोड मचेला मंदिर के पास हरनगर ले जाकर निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। परिषद द्वारा काला चश्मा दिया जाएगा। 20 दिन के बाद मरीजों को नंबर के चश्मे भी वितरित किए जाएंगे। नमस्कार, मैं रेणु मिश्रा भारत विकास परिषद शाखा बयाना की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारी शाखा के द्वारा पहला निःशुल्क नेत्र चिकित्सा और लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया जा रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम नेत्र रोगियों को पूर्ण सुविधा के साथ अच्छे से अच्छा इलाज उपलब्ध करा सकें और आशा करते हैं कि आप सभी का सहयोग मिलेगा। मेरी पूरी भारत विकास परिषद शाखा टीम बयाना को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ उनके सहयोग के लिए और आप सबको अपने इलाज के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गैल इंडिया एवं महावीर इंटरनेशनल दिल्ली संस्था के तत्वाधान में रविवार 19 जनवरी को अलवर में अंबेडकर सर्कल के समीप स्थित लेशिक सेंटर में नेत्र जांच एवं शिविर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई और मरीज को निःशुल्क चश्मा का भी वितरण किया गया। निःशुल्क परामर्श के लिए यहां पर नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं चिकित्सा विशेषज्ञ मरीज को परामर्श दे रहे थे। शिविर के बारे में जहां मौजूद संस्था के एक पदाधिकारी ने बताया कि इस शिविर में मरीजों की निःशुल्क जांच की जा रही है और जरूरतमंद नेत्र रोगियों को दवा एवं चश्मा का भी वितरण किया गया है। शिविर में काफी संख्या में नेत्र रोग एवं अन्य बीमारियों से संबंधित मरीज उपचार के लिए आए हुए हैं। की ओर से किया गया क्या कार्यक्रम है? ये DIWD के सहयोग से अलवर में कोल इंडिया के CSR के अंतर्गत महावीर इंटरनेशनल द्वारा मेगा हेल्थ कैंप 19/1/2025 को लगाया गया है, आयोजित कराया गया है, जिसमें BP, शुगर, जनरल चेकअप, आंखों की जांच फ्री। कितने लोगों का चेकअप किया गया? ये करीब कम से कम 125 लोगों को फ्री सेवा उपलब्ध करा चुके हैं। दवाई भी निःशुल्क दी गई? दवाई निःशुल्क दी जा रही है। चश्मों का वितरण किया जा रहा है जो निःशुल्क फ्री है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तखतगढ़ कस्बे के जवाहर चौक संगमरमर के पत्थरों से तैयार विशाल श्री 4 भुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार भव्य मंदिर की आगामी 10 फरवरी को प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सोमवार को सुबह 10 बजे नगर के प्राचीन कुंदेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में श्री 4 भुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार मंदिर विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में समस्त नगर के सनातन धर्म प्रेमियों एवं 36 कौम नगरवासियों सहित विभिन्न समाज के पंच पटलुक की जनरल बैठक आयोजित हुई। बैठक में जीर्णोद्धार मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष नरसराम रामीना एवं मनोज नामा ने बताया कि आगामी 10 फरवरी को प्रस्तावित श्री ठाकुर जी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों की रूपरेखा दर्शाते हुए उपस्थित नगरवासियों को संबोधित किया कि आगामी 8, 9 और 10 फरवरी को 3 दिवसीय नगर के श्री 4 भुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार मंदिर विशालतम प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें संपूर्ण नगरवासियों एवं सनातन धर्म प्रेमियों को तन मन धन से ज्यादा सहयोग अपेक्षित है और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव निमित्त विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए गठित अलग अलग समितियों में 3 दिन तक वॉलंटियर के रूप में या किसी भी सेवा के रूप में सहयोग देने वाले युवा कार्यकर्ताओं का नाम हर समाज में संचालित नवयुवक मंडलों एवं
चौटियों से मोबाइल नंबर सहित कार्यालयों में पंजीकृत करवाने का आह्वान किया गया। साथ ही नगर के हर घर तक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव निमित्त आमंत्रण पत्रिका पहुंचने के लिए हर समाज स्तरीय अलग अलग स्तर के चौपटियों के नाम आमंत्रण पत्रिका उपलब्ध होगी और चौपटिया को अपने स्तर समाज के घर घर आमंत्रण पहुंचने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही सभी समाज के पंच पटेलों से अपनी तर्ज में सदस्यों की संख्या कितनी है वह भी नामावली कार्यालय में जमा करवाने का अनुरोध किया है। 2 दिन संपूर्ण बाजार बंद की घोषणा। श्री चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार मंदिर विकास समिति के पदाधिकारी ने बैठक में उपस्थित नगर वासियों की सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए कहा गया कि 8, 9 और 10 फरवरी 3 दिवसीय विभिन्न संत महापुरुषों के सानिध्य में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम दिवस 8 फरवरी को नगर में विशाल कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें 501 बालिका एवं महिलाएं कलश धारण करेंगी और 3 तक विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा और 10 फरवरी को ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ फले चुनरी का आयोजन होगा, जिसके लिए कुंदेश्वर महादेव मंदिर बगीची प्रांगण में 36 कौम समाज के अलग अलग पंडालों की व्यवस्था की जाएगी, जहां 10 फरवरी को पहले चुनरी आयोजन के दौरान सभी समाज बंधु एवं पंच पटेल अपनी अपनी समाज के पंडालों में संपूर्ण भोजन की व्यवस्थाएं संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक समाप्ति के दौरान गुड़ की प्रसाद वितरण की गई। अंत में सर्वत सहमति से दिनांक 8 फरवरी और 10 फरवरी 2 दिवसीय संपूर्ण बाजार बंद रखने की घोषणा की गई। इस बैठक में श्री चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्धार मंदिर समिति एवं नगर के सनातन धर्म प्रेमियों सहित हर समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। इंद्री शहर के वार्ड नंबर 1 में जिंदल परिवार से 1 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने जिंदल के घर के बाहर लेटर फेंका है और पैसे न देने की सूरत में बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित परिवार ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो आरोपी उनके जानने वाला ही निकला। परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस को की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंद्री निवासी संदीप जिंदल की इंद्री में जिंदल मार्ट के नाम से दुकान है। पीड़ित ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि 18 जनवरी की सुबह लगभग 11 बजे उनकी पत्नी को घर के गेट पर एक पत्र मिला। पत्र पढ़ने के बाद पता चला कि उसमें 1 लाख रुपए की मांग की गई थी और पैसे न देने पर उनके बेटे को जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। देर समय संदीप जिंदल तुरंत अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को फुटेज खंगालने लगे। फुटेज में साफ दिखा कि सोनू पांचाल नामक युवक लेटर फेंकता हुआ नजर आ रहा है और लेटर फेंक कर भाग रहा है। और ऐसे में क्या है पूरी घटना, ये समय जानने का प्रयास करेंगे। संदीप जी, क्या कुछ पूरी घटना थी, एक बार बताएं जरा हमें। सर, सबसे पहले तो 15 तारीख की शाम को जब धुंध अचानक एकदम शाम को 4-5 बजे बढ़ गई थी, तो तब 6 बजे के करीब एक युवक हमारे घर आता है, पिस्टन सुंडी में डाल के अपनी, तो वो घर आता है, मेन गेट खोल के दूसरे एंट्री के दरवाजे की तरफ जाता है और चांस की बात है कि तभी मेरी मिसेज तुलसी का दिया लगाने के लिए बाहर आ जाती है और वो उनको देख के एकदम डर के भाग जाता है। तो फिर हमारे पास कल ये 11 बजे के करीब हमने 10 बजे हमारे घर की सफाई हो चुकी थी, उस टाइम कोई पत्थर नहीं था। 11 बजे कुदरती हमने देखा कि हमारे घर तुलसी के गमले के पास एक पत्थर पड़ा है। पत्थर पढ़ के जैसे ही मेरी मिसेज ने पढ़ा हो तो उसने मेरे को फौरन घर बुलाया। उसमें लिखा हुआ था कि संदीप जिंदल के या तो हम आपके बेटे को जान से मार देंगे वरना 1 लाख रुपए हमें नहर पे पेड़े के नीचे वहाँ पे ईंटों के नीचे रख दो वरना हम आपके बेटे को जान से मार देंगे। हमने जैसे ये पत्थर पड़ा उसके बाद हमने अपने घर के फुटेज कैमरे चेक करे कि ये पत्थर कहाँ से आया, तो हमने इसमें पाया कि हमारे घर के बराबर की गली में से एक नगर पालिका की कमेटी आती है और वो वहाँ रुक के उस पत्थर को उसमें से फेंक रही है। हमने फिर मौके पे नगर पालिका के कर्मचारी से कांटेक्ट करा कि इस टाइम ऑन ड्यूटी कौन था, तो उसमें उन्होंने हमें सोनू पांचाल का नाम बताया। उसका नाम पता लगने के बाद हमने उसके थाने में दरखास्त दी। पुलिस वाले उसको तुरंत उसको अपनी पीसीआर में उठा के लेके आए और उसे तफ्तीश की गई। तफ्तीश के दौरान उसने अपना सारा जुल्म कबूल करा और दोबारा लेटर लिखा तो उसकी राइटिंग भी मिल गई और उसने अपना सारा जुल्म कबूल करा। तो कहीं ना कहीं आपकी रंजिश थी पहले? नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं थी। लगता क्या इस तरीके की घटनाएं जो इंद्री में बढ़ रही हैं, इस शहर से घटना तो सारे हम दिन में हमारे शहर के अंदर बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर दहशत का माहौल है, बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं, सदमे में हैं। कहीं ना कहीं व्यापारियों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। व्यापारियों को ही किया जा रहा है बहुत टारगेट। तो लगता है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। मेरे तो उनसे प्रशासन से यही अपील है। क्या कचरे की गाड़ी चलाता था? कचरे की गाड़ी चलाता था जी, वो नगर पालिका की कचरे की गाड़ी चलाता था। तो क्या था पहले कोई 1 लाख रुपए की डिमांड थी? आपको शक कैसे हुआ इस तरीके से कि हाँ ये व्यक्ति है? तो जब हमने कैमरे देखे थी, कैमरे के अंदर हमारा लेटर डालता है पाया गया, तो हमने फिर उसकी बिना पर उसकी शिकायत करी और उसमें फिर उसने अपना जुल्म कबूल करा। उससे दोबारा लेटर लिखवाया गया तो उसकी राइटिंग सेम मैच पाई गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी।
संदीप जिंदल हैं, उनकी जिंदल मार्ट के नाम से किराना की दुकान है इंद्री में। तो उनके घर पे एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिसमें इनको धमकी दी थी भी 1 लाख रुपया दो नहीं तो गोली मार देंगे। तो इनके फिर हमने इनके अपने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक करी थी, तो उसमें पहचान में आ गया था लड़का सोनू पंचाल है और वहीं वार्ड नंबर इंद्री का रहने वाला है। तो कल इन्होंने उनकी कंप्लेंट पे FIR दर्ज करके इसको सोनू पंचाल को अरेस्ट कर लिया था और आज इसको हमने कोर्ट में पेश करके अभी 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया है और किसी अन्य वारदात में ये शामिल है नहीं है और इसके साथ कोई अन्य कोई है नहीं, इसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी इस रिमांड के दौरान। कहीं ना कहीं देसी पिस्टल की भी बात सामने आ रही थी। अभी जांच के में कोई देसी पिस्टल की इसके पास होने की ऐसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है और अभी जांच कर रहे हैं और इससे भी और भी थोड़ी सख्ताई से पूछताछ की जाएगी। अगर इसके पास कोई ऐसा हथियार होगा तो उसे बरामद भी किया जाएगा। जो पत्र लिखा था इसने, वो इसी ने लिखा था? हाँ जी, इसी ने लिखा था। इसने अपने इस बात को कबूल कर लिया है कि मैंने ये पत्र लिखा था और इसी के आधार पर आगे हम जांच कर रहे हैं। कितने रुपए की फिरौती मांगी थी? ये 1 लाख रुपए की फिरौती मांग रही थी भी, मेरे को 1 लाख की फिरौती दे दो और नहर के पास पेड़ के नीचे वहाँ ईंटों के नीचे रख देना और रात को 12 बजे तक वहाँ रख देना। इस बात की इसने धमकी दी थी। कहीं ना कहीं सन्नी USA का भी नाम उसमें इसने सन्नी सलेमपुर के नाम से चिट्ठी लिखी हुई है, सन्नी सलेमपुर USA। तो लिखी तो इसने है, सन्नी से इसका कोई अभी कोई लिंक नज़र नहीं आया। इसके फ़ोन वगैरह को हमने भी चेक किया है, अभी तक कोई ऐसी सन्नी जो USA है उससे लिंक होने की बात नहीं आई। तो सर इंद्री में पहले भी इस तरह की? हाँ जी, बहुत वारदात हो रही हैं जी। पहले यहाँ गोली भी चली थी, उसमें भी अरेस्ट डाली गई हैं और मुलजिम पकड़े भी गए हैं। उसमें भी अगर ये इसके बारे में इन्हीं बातों की पूछताछ के लिए इसका रिमांड लिया है भी, उन केसों में तो इसका कोई लेना देना है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। चरखी दादरी में PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने HKRN के तहत लगे कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में आज सोमवार है दोपहर 12 बजे धरना प्रदर्शन किया और विभाग व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया। हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन जिला प्रधान सतबीर सोराहा ने बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को हटाया गया है, जिसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों को जॉब की गारंटी देती है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों को हटाया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों को हटाए जाने का फैसला वापस नहीं लिया जाता, ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और सभी कर्मचारी मिलकर एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। मेरा नाम संजीत कुमार। ये HKRN के कर्मचारी हैं जो दादरी डिवीजन से मैकेनिकल और सिविल के हैं, उनको जो सेवा मुक्त किया गया है उनको लेकर रोष प्रदर्शन है। ये देखिए, जो इन कर्मचारियों को वापस नहीं लिया जाता, जो जिला यूनियन जो ब्रांच यूनियनों को आदेश देगी उस आदेश का पालना होगी और उसके जो ब्रांच का जो भी जिला यूनियन से आदेश है ना, चाहे वो प्रदर्शन से रिलेटेड हो, चाहे किसी का घेराव से रिलेटेड हो या MLA का घेराव हो या CM का घेराव, जो भी आदेश आएगा जिला कार्यकारिणी की ओर से आएगा तो हम उसका पालना करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने आश्वासन दिया था कि 1,20,000 कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा दी जाएगी नौकरी की। तो जैसे अब जो फिलहाल में यहाँ दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग तो हमें नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी अपनी जुबान पर खरे उतर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं उतर रहे। और जैसे कि कर्मचारी साथी हैं जो HKRN के, जिन्होंने काफ़ी टाइम से सेवा दी है विभागों को, वो उनको आज सेवा मुक्त कर रहे हैं, तो कहाँ अपनी जुबान पे खरे उतरेंगे। देखिए, इनमें से कर्मचारी बहुत से ऐसे हैं जो 45 साल के आसपास के हैं। वो कर्मचारी नहीं तो अभी किसी और विभाग में अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे या वो खेती बाड़ी में भी खुद को भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप सोच के देखिए कि उन कर्मचारियों का परिवार का ऐसा पालन पोषण है वो कैसे होगा। मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार का कोई पालन पोषण का कोई जरिया बचेगा। अभी तक तो यहाँ फिलहाल में यही रणनीति है, धरना प्रदर्शन की, एक्शन के ऑफिस के आगे, और आगे का जो जिला कार्यकारिणी का आदेश होगा वो पालना करी जाएगी। लगभग जहाँ पर कर्मचारी हटाए गए वहाँ लगभग धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये चरखी दादरी इरिगेशन और मैकेनिकल के एक्शन के कार्यालय के आगे बैठे हुए हैं। मैं सतबीर सिंह सरोवा, जिला प्रधान हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन संबंधित कर्मचारी संघ। जी बताइए, क्या मांग है? हमारी मुख्य मांग है जो हटाए गए कौशल के कर्मचारी हैं उनको वापसी लिया जाए। एक तरफ तो सरकार उनको 58 साल की जॉब सिक्योरिटी की गारंटी देती है और दूसरी तरफ कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। इसलिए इसमें हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन 41 चरखी दादरी में इसमें भारी रोष है
इसलिए हम धरना में बैठे हैं। जब तक हमारी ये कर्मचारी वापस नहीं होंगे तब तक हम धरना जारी रखेंगे। कम से कम 72 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। सरकार नहीं जागेगी तो आने वाले 1-2 दिन में राज्य कमेटी दोबारा एक मीटिंग करके उसमें बड़े आंदोलन का घोषणा की जाएगी। ये तो जो राज्य कमेटी फैसला करेगी वही जिला कमेटी फैसला। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भाली ग्राम पंचायत के पीएम राजकीय विद्यालय हापू की ढाणी में स्वर्गीय राय चंद्राम पुत्र धूड़ाराम सियाग की द्वितीय पुण्यतिथि पर केआरडी फाउंडेशन और केआरडी ग्रुप कोलकाता द्वारा रविवार को 1 दिवसीय सद्भावना वॉलीबॉल प्रतियोगिता एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 59 यूनिट रक्त मरुधरा ब्लड केंद्र भीनबाल के सानिध्य में संकलित किया गया। प्रतियोगिता में 38 टीमों ने भाग लिया। उद्घाटन मैच सुपर किंग जोधावास व बजरंग क्लब जगरूप की ढाणी व फाइनल मुकाबला जंभेश्वर क्लब पमाना व केआरडी फाउंडेशन भालनी के मध्य खेला गया, जिसमें केआरडी फाउंडेशन भालनी की टीम विजेता रही। प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सुमित शारीरिक शिक्षक एवं डिफेंडर जयराम बिश्नोई पमाना रहे। इस मौके पर कमेंट्री एवं माइक संचालन गंगागिरी गोस्वामी ने किया। वहीं रिकॉर्ड अपडेशन सुखराम प्राचार्य, मोरसिम राजूराम डूडी व गोविंद डूडी ने किया। एक तो है गेंद चौधरी वाली ज्ञानाराम जी चौधरी वाली, ये तो बड़े कौन है? लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के 1 दिवसीय पाली दौरे पर पाली पहुंचे, जहां चुनीलाल चाड़वास पूर्व जिलाध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री उपाध्यक्ष पशुधन विकास बोर्ड राजस्थान सरकार के नेतृत्व में 51 किलोग्राम फूल माला व साफा दुपट्टा से स्वागत किया गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोवर्धन देवासी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हाजी महबूब टी, प्रदेश महिला कांग्रेस महामंत्री रेखा परियार, भेरू सिंह राजपुरोहित, ठाकुरला मांगू सिंह दुदावत सहित दर्जनों कांग्रेस जन उपस्थित रहे। तत्पश्चात पायलट का काफिला देसुरी, घाणेराव, सादड़ी, मुंड्रारा, बाली, फालना, सांडेराव, पोमावा, सुनीरपुर होते हुए सिरोही को रवाना हुआ। सब जगह सचिन पायलट का कांग्रेस नेताओं ने भव्य स्वागत किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।